आदाब, नमस्ते। मैं हूँ ज़ुलेखा इरफ़ान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ूल सनशाइन। आज मैं आपसे बात करूँगी कि दुआ जो होती है, हम जो दुआ करते हैं, वो कैसे कबूल होगी। मतलब क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो ऊपर वाला कन्विंस होता है हमारी चीज़ों से कि हमको वो चीज़ अता करता है। तो क्या ऐसी चीज़ होती है हम जो हमारी लाइफ़ में करते हैं कि हमारी दुआ कबूल होना शुरू हो जाती है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी कि हम जो दुआ करते हैं, ठीक है? वो दुआ हम इधर से करते हैं, ठीक है? हमारे दिमाग में कुछ आता है कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल हमको कुछ चाहिए होता है, कोई इंसान, कोई चीज़ या कोई जगह या कुछ भी हम चाहते हैं, तो हम यहाँ से माँगते हैं, यहाँ से माँगते हैं। तो अभी हम ये हमारी गलती होती है, हम इधर से माँगते हैं। हमारी बहुत बड़ी गलती होती है वो कि हम वो इधर से माँगते हैं दिमाग से। अभी मैं आपको बताऊँगी कि आपको दुआ कैसे करनी है, ठीक है? दुआ हम जो देखो इस दुनिया में हर इंसान जो है ना अपने लिए कुछ ना कुछ चाहता है, ठीक है? और उसका जो चाहने का जो तरीका है वो भी कुछ हद तक सही है। लेकिन मिस्टेक कहाँ पे होती है आज मैं आपको बताऊँगी कि आपको जो दुआ आप जो करनी है आपको सबसे पहले मैं हमेशा से आपको बोलती आई हूँ कि इन जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है यानी कि हमारी जो ज़ात है, मैं आज यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड को ज़ात के तौर पे यूज़ करूँगी, ठीक है? जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा पूरा एग्जिस्टेंस है, हमारा वजूद है, ठीक है? अभी आपको क्या करना है, फॉर एन एग्जांपल आप कुछ चाहते हो, ठीक है? कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज़ होती है, कुछ भी हो सकता है जो आप चाहते हो, ठीक है? तो आपको इस सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी ज़ात को ये चीज़ बतानी होगी, उसको कन्विंस करना होगा। आपको जो आप चाहते हो वो चीज़ आपको उसके उस तक उसको रिपीट करवानी होगी कि वो बोलना शुरू करे। आप हमेशा जो दुआ करते हो वो ये यहाँ से होती है, यहाँ दिमाग बोलता है आपका वो। लेकिन जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड ने बोलना शुरू कर दिया, आपकी दुआ को आपको ज़ुबान नहीं खोलनी पड़ेगी। अब कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, इसको बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। इसने आप पर पीएचडी करके रखा हुआ है, आप पर कैमरे फिट करके रखे हुए उसने। आपके सबकॉन्शियस माइंड आपकी जो खुद की ज़ात है ना, उसने आपके ऊपर कैमरे फिट करके रखे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो। अभी फॉर एन एग्ज़ाम्पल अभी उसको वो कैसे कन्विंस होगा? वो कन्विंस कब होगा, वो आपकी बात कब सुनना शुरू करेगा, वो कब खुद आपकी जो दुआ है, आप जो चाहते हो वो कब माँगना शुरू करेगा। वो हमेशा नॉर्मल चीज़ें माँगता है, नॉर्मल चीज़ें करेगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अभी जैसे मैंने उसको बोल दिया है, मैं उसको चाहती हूँ रिपीट करवाना कि मुझे बनना है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? अभी वो नहीं मानेगा मेरी बात। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसको पता है कि ना मेरे एफ़र्ट्स है प्राइम मिनिस्टर वाले, ना मेरा उस उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट एरिया है, ना मैंने कुछ किया है उसके लिए, ना मैं कोई इलेक्शन में खड़ी हुई हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मेरा इंटरेस्ट एरिया कहीं और है, मैं एफ़र्ट्स कहीं और चीज़ में लगा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी का जो फ़ोकस है वो कहीं और है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद जानता है, उसने मेरे ऊपर कैमरे फिट करके रखे हुए हैं। इधर कन्विंस करना बहुत हार्ड है। अभी आप क्या करोगे? आपको जो कुछ भी चाहिए, ठीक है? आप उसको कन्विंस करने की ट्राई करोगे। नॉर्मल चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में हो, अब नॉर्मल चीज़ें नहीं सुनने वाला वो नॉर्मल चीज़ें सुनेगा। अब आपने मान लो नॉर्मल चीज़ें आपकी, अभी आप उसको बताओगे। अब आप उसको कैसे बताओगे? रिपिटेशन के ज़रिए। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी, आप सभी को पता ही होगी कि कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी धर्म हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे रिपिटेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। रिपिटेशन मतलब जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम वुज़ू भी करते हैं, तो हर चीज़ 3 बार करने को बोली है, हर चीज़ 3 बार पढ़ने को बोली है और नमाज़ 5 टाइम है, ठीक है? और कोई जो अमल भी होते हैं, जो कुछ अमल होते हैं कि ये पढ़ो, आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी, ये करो, वो करो, 40-41 मर्तबा रिपिटेशन चलता है, तो रिपिटेशन किसके लिए है? वो रिपिटेशन खुदा के लिए नहीं है, वो एक बार में सुन लेगा। ये रिपिटेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए है। हमारा दिमाग जो है सबकॉन्शियस माइंड, हमारी ज़ात, रिपिटेशन उसके लिए है। वो धीरे, धीरे, धीरे उस पे आप हथौड़े मारोगे डेली, डेली, एक टाइम आएगा वो समझ जाएगा भाई अपने को ये चाहिए। आप उसको उसको बोल दो आप। अब आप उसको रिपिटेशन में बोलना है आपको। एक दिन बोलोगे भई मेरे को ये करना है, वो नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनेगा। वो देखता है, वो आप उसको बोलोगे ना डेली, फिर आप पे एनालिसिस करेगा कि भई ये माँग तो रही है, ये इसके इसके एफर्ट्स हैं ऐसे, ये ऐसा कुछ कर रही है, इसका फ़ोकस है ऐसा।
वो है ना, वो बहुत स्मार्ट है, एक्सट्रीमली स्मार्ट, एक्सट्रीमली। इसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, इसको बेवकूफ़ सिर्फ अपने एफर्ट से बनाया जा सकता है। आप अगर कुछ चाहते हो तो उसमें आपका एफर्ट्स होना चाहिए। उसको लगना चाहिए भाई 1000% एफर्ट्स लगा रही है ये, तो उसको दे दो। उसको लगना चाहिए रिपीटेशन, वो रिपीटेशन देखता है। आप उसको आज बोलो, कल बोलो, 40-41 दिन तक। बहुत जगह पे आपने सुना होगा कि कोई दुआ करनी हो या कुछ भी करना हो तो ये 41 मरतबा पढ़ें, 41 दिन तक पढ़ें, 41 दिन तक करो। तो 41 डेज़ जो है वो क्या है, 41 डेज़ वो रिपीटेशन है इधर के लिए। शांति से कोई जगह पर बैठ जाओ, ठीक है, रोज़ डेली एक टाइम अपने आप को दो, और आप 41 डेज़ तक एक टाइम पीरियड रिपीटेशन के साथ आप उसको बोलो, वो समझ जाएगा, वो समझ जाएगा। और जब इधर समझ जाएगा वो कि तो वो ऑटोमेटिक वो बोल देगा ऊपर। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा, बहुत लोगों से सुना भी होगा आपने कि वो लोग बोलते भी नहीं है। कुछ लोग इतने कनेक्टेड है सबकॉन्शियस माइंड के साथ, उनका एक साथ चलता है कि वो लोग सिर्फ सोचते हैं ना मन में, या कुछ मुंह से उनके निकल भी जाएगा, सच हो जाता है, वो सच हो जाता है। वो सिर्फ सोचेंगे ना कि भाई ये चीज़, तो सच हो जाता है, क्योंकि वो इतने कनेक्टेड है, वो उनका इतना तालमेल अच्छा है, उसके इतना बैलेंस है उसका सबकॉन्शियस माइंड के साथ। उसको कन्विंस नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो भाई आपका बॉस है, उसको पता है कि इसके एफर्ट्स कितने लग रहे हैं। तो जिधर इंसान के एफर्ट्स होते हैं ना, आप देखोगे वो चीज़ें उसकी ज़्यादा मुकम्मल होगी। जिस जगह आपके एफर्ट्स होंगे ना, आपको उधर रिजल्ट मिलना है। क्यों मिलना है? ये बॉस आपका बैठा है देने के लिए, ये बॉस है आपका, ये मास्टर है, मास्टर माइंड है ये। इसको कन्विंस करना आसान है, लेकिन उसको बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। ये था कि आपको इस तरीके से, पहले तो ये आपको बताया मैंने कि आपको मांगना कैसे है। जब ये मांगता है ना खुदा से, तो फिर खुदा दे देता है, टाइम नहीं लगाता, ये मांगेगा। और दूसरा है, इसके बाद आपने देख लिया कि आपको कैसे मांगना है, मैंने आपको बताया कि आपको मांगना कैसे है, ठीक है। अभी आपको सेकंड जो पॉइंट आता है वो बिलीव करना। बिलीव यानी यकीन, तवक्कल। आपको 2 तरीके से यकीन करना है। 2 तरीके मतलब आपको पहला यकीन अपने ऊपर करना है। पहला कि यकीन आप अपने ऊपर करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे ये पर्टिकुलर इंसान, मुझे पर्टिकुलर चीज़, मुझे पर्टिकुलर ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो मुझे यकीन होना चाहिए कि भाई मैं वो डिज़र्व करती हूँ, मैं उसके लायक हूँ, मैंने उसके लिए एफर्ट्स लगाए हैं, मैंने कुछ किया है उसके लिए। मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी ये चीज़ जानता है, वो खुद मांग रहा है, तो यकीन होना चाहिए कि भाई मुझे मिल जाएगा। सबसे पहला होता है यकीन, बिलीव। 2 तरीके के यकीन होते हैं। एक पहला यकीन आपको अपने ऊपर करना है, दूसरा यकीन आपको खुदा के ऊपर करना है कि भाई मैंने मांगा है तो वो देगा। इतना आपको होना चाहिए कि भाई मैं मांग रही हूँ तो वो देगा। ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से दुआ मांगनी है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ऊपर खुदा ने जो वादा किया है ना कि भाई मांगो मैं दूंगा, उसका प्रॉमिस है हमको कि भाई मांगो मैं दूंगा। तो वो क्यों ऐसा बोल रहा है? जब वो बैठा हुआ है, प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं दूंगा, मांगो मुझसे, तो आपको बस मांगने का तरीका आपका सही होना चाहिए। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब हम जो होते हैं इंसान, ठीक है, जब इंसान भूखा होगा ना, भूखा, ठीक है, तो जब वो खाने के लिए सोचता है ना, तो उसको खाना मिलता है, उसको खाना मिलता है। तो अगर मैं ये ऐसा नहीं कह रही, मैं आपको जस्ट एग्जांपल रिलेट कर रही हूँ कि जो इंसान भूखा होता है ना, उसके अंदर ज़्यादा सहालियत, मतलब उसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी होती है मांगने की, उसको उसकी अहमियत होगी। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर कोई इंसान भूखा है और वो मांग रहा है ना खाना, तो सबकॉन्शियस माइंड समझ जाएगा भाई ये इंसान भूखा है, इसको चाहिए। मेरा पेट भरा है और मैं उसको बोलूँ भाई मुझे खाना चाहिए, तो वो नहीं, इग्नोर कर देगा, वो सुनेगा भी नहीं मुझे। वो मुझे भूख लगी है, मुझे चाहिए खाना, इग्नोर कर देगा वो। उसको सब पता है, उसने हमारे ऊपर कैमरे फिट करके रखे हुए हैं कि भाई मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ और कैसे करती हूँ। तो इधर इसको कन्विंस करना सबसे मेन होता है। हमारा जो दुआ का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको आप एक बार क्लोजली समझिए कि वो कैसे वर्क करती है। कोई भी चीज़ जो हमको मिलती भी है ना, मान लो मैंने कुछ मांगा और मुझे मिला, तो उसको क्लोजली उसको आप एनालिसिस करना, आपको पता चलेगा कि सारा गेम इधर का है, इधर से शुरू होता है और उधर जाके एंड होता है। तो ये मेरा वीडियो था। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसमें वीडियो में कि आपको इधर से मांगना है, इसको रिपीटेशन फॉर्म में इसको मांगने दो, इसको बोलने दो उधर, क्योंकि आप अगर जब ये बोलेगा ना, तो आपकी ज़ुबान नहीं खुलने वाली।
ये जब बोल देगा ना मुझे चाहिए, तो वो दे देगा आपको हाथ में, वो खुदा दे देगा आपको। ये जब बोल देगा, क्योंकि इसने एक बार बोल दिया खुदा को कि भाई मुझे चाहिए ये, इसको दो, ये दे देगा खुदा। सोचेगा भी नहीं, सोचेगा भी नहीं कि दूं या नहीं दूं। तो इधर कन्विंस, और ये ईमानदार पार्टी है, ये फ्रॉड नहीं है, ये ईमानदार है। ये देखेगी, एनालिसिस करेगी ये लायक है कि नहीं, इसको दिया जाए कि नहीं दिया जाए, हर चीज़ एनालिसिस के साथ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सुपर पावर है। खुदा ने हमको इसलिए नहीं पैदा किया है कि भाई हम सुबह उठे, खाए पिए और रात को सो जाए। जितनी भी मखलूक बनाई अल्लाह ने, जितने भी क्रिएशंस है, उसमें से हमको बेस्ट क्रिएशन बोल दिया है। तो कुछ होगा हम में बेस्ट क्रिएशन, खाने पीने और सोने के लिए तो नहीं पैदा किया ना ऊपर वाले ने, कुछ और कुछ और होगा हम में। तो वो कुछ और क्या है, वो ये है हमारी ज़ात, हमारा सब कॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आपका तालमेल बिठा देगा, आप जो चाहोगे वो आपको मिलने लगेगा। खाली बस आपका फोकस, इसका बैलेंस आपका अच्छा होना चाहिए, और आपके एफर्ट्स बहुत नेक होने चाहिए। एफर्ट्स बहुत मेन रखता है, वो ये एफर्ट्स देखता है, वो इग्नोर नहीं करेगा। मेरे को कुछ चाहिए होगा तो पहले एफर्ट्स देखेगा वो कि मेरे एफर्ट्स है कि नहीं। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट है, मेरे को यकीन करना है, मेरे ऊपर भी और खुदा के ऊपर भी। आपको आपके ऊपर यकीन होना चाहिए कि भाई ये चीज़ मैं लायक हूँ उसके। और मेरा ये वीडियो था, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी मैं। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, और दुआ में अच्छी दुआएं करिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।